धीर धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे शारदे भवानी वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षर तारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। जब जब दानव बड़े धरा पर सुरा सुंदरी प्रगटे आए, काल कर्म की गति देख कर राहु केतु फिर प्रगटाए। राहु केतु की छाया हो तो काल कर्म गति व्यापक पाए। अंधियारे हो जाते जग में ज्योति जलाती शारदा माय। अंधकार में ज्योति जिसकी चारों युग में जलती है, वाणी उस जगदम्बा ब्रह्माणी को प्रणाम बार बार करती है। एकादशी फाल्गुन मास का अंतिम चरण था। चैत्र और नव वर्ष का शुभारंभ होने वाला था। पंचक में नवरात्रा की शुरुआत थी, क्षय तिथि थी, गुरुवार का दिन था। और एकादशी का जब महापर्व हो, संसार में प्रदूषण फैल रहा हो, उस समय मां सरस्वती की आराधना मंगलमय और कल्याणकारी होती है। क्योंकि मदकोटी को लगे जगदम्बा और मदमयी सासुर देतु हटाए। जब जब जगदम्बा की दृष्टि और दानवता के ऊपर जाए, दानवता की गैस निकाले, दानवता का निकले तेल। और जब जब धरती पर दानवता और प्रगट के करती अपना खेल, मद चढ़ जाए मदों भवानी, मद को दे तो हटाती माय। जगदम्बा है शारद माता और कृपा करो भक्तों पर आए। सबसे ज्यादा दानवता का और खेल हुआ शुभारंभ। हिरणाक्ष हिरणाकश्यप करे रंग में भंग। ये दो भाई हुए सतयुग में। एक का नाम हिरणाकश्यप था, एक का नाम हिरणाक्ष था। दोनों ही बड़े खतरनाक तानाशाह
सम्राट थे। पूरी पृथ्वी को पाताल में और हिरणाकश लेकर के गया, विष्टा का कोट लगा लिया उसने, और देखो वहां पर वह सो ही गया। और हिरणाकश्यप अपने को बता रहा भगवान, सिसक गई मानवता और खेलने लग गए। नहान का पर्व था। हरिहर तक पहुंचा संदेशा, मृत्युलोक में मचे कलेशा। मद को गुब्बारों फूल कर जावे, और खुद को ही भगवान बतावे। हिरणाकश्यप खुद को भगवान बता रहा है। इतना मद उसके मस्तिष्क में चढ़ा हुआ है, और उसका भाई हिरणाक्ष अपने मद के बल पर पूरी पृथ्वी को ही पाताल में ले गया और विष्टा का कोट लगा करके सो गया। सारा संसार उद्वेलित है। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने कहा, चिंता करो, चिंता न करो, सब देव अपने घर जाओ और सरस्वती ब्रह्माणी को और वेद मंत्र से बुलवाओ। जो भी करेंगे वेद करेंगे, करो ईश्वर का पाठ, एक पल में हट जाएंगे दानवता के ठाठ। मार काट मच जाएगी और होगा ऐसा खेल, और दानव शक्ति का निकलेगा सतयुग में भी तेल। भगवान विष्णु बिना किसी देरी के वराह अवतार बन गए। मां के गर्भ से नहीं है, और विष्टा के कोट को हटाकर अपने दांतों से पृथ्वी को बाहर लेकर आ गए। फिर बन गए प्रहलाद के लिए विष्णु नरसिंह भगवान। हिरणाकश को मार दिया, हुआ जगत कल्याण। दानवता सब नष्ट हो गई, मानवता मुस्काए। नान पर्व जब पड़ा जगत में, तो रंग गुलाल उड़ जाए। वही योग आज भी है। आज बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस धरती पर मद में फूल रहे हैं। इतना गुब्बारा है मद का, फोड़ेंगे विष्णु भगवान। शुभ शगुन हो गया धरती पर, और दानवता होगी शमशान। तो जब भी दानव शक्तियां संसार में हुड़दंग मचाने लगती है, तब भगवान का प्रागट्य होता है। ये निश्चित 4 वेदों का प्रमाण है। खतरे की घंटी बजती है और विष्णु चैतन्य हो जाते हैं, और हटा देत दानवता सब मानव बनकर आ जाते हैं। तो भारत दूसरा भवन है, कनक भवन इसे मान। यहां पर मद नहीं चलता है, यहां चलते भगवान। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये चारों युगों की नजीर है कि भारत में कभी मद जिस भी राजा के चढ़े वो चलेगा नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। धर्म जाति देखूं नहीं और कर दूं नष्ट तत्काल। चारों युग का हाल बता रहे विष्णु रूप विशाल। तो कलयुग बने कल की अवतारा, और हट जाएगा ये अंधियारा। दानवता के अंधकार को अब हटना कलयुग में होगा। मध्याह्न काल है कलयुग का, जय जय ईश्वर का फिर होगा। ये 2083 है, पंचक में राम जन्म होगा। नवरात्रा पंचक में शुरू होए और रामनवमी का दिन होगा। जब राम प्रकट हो जाते हैं तो दानव सब हट जाते हैं। मानवता की जय जय होती ये वाणी में बतलाते हैं।
तो जितने गैस के गुब्बारे फूटेंगे सब जाए, तेल निकलेगा दानवता का, मानवता हर्षाए, खेलो रंग गुलाल। एकादशी को पर्व पड़ो है दानवता को काल, श्री बुलाओ भारत में ये बरसाने की राधा रूप विशाल, इसके नाथ बने नंदलाल। श्रीनाथ प्रगटे जतिपुरा से, गोवर्धन की छाया, अरे उनके साथ में प्रकट हो गई राधे रानी माया। कृष्ण यो बन गयो रे श्रीनाथ, छोड़ दी मथुरा गोकुल जात। अरे राजस्थान में उदय नगरी में, अरे कर रहे शुभम प्रभात, बने श्रीनाथ नाथ श्रीनाथ, उदयपुर राणा जी के साथ। छोड़ दी भोले ने कैलाश, बने उदयपुर में एक लिंगनाथ। एक लिंगनाथ कैलाशपुरी, जहाँ विराज श्रीनाथ। अरे उदय हो गया सूरज भक्तों का, अंधकार हट जात, दानवता सब ही मिट जात, ऐसी नान पर्व प्रगटात। रंग गुलाल से खेलो रे सब श्रीनाथ प्रगटावे। अरे केसर कस्तूरी की घट्टी में केसर रंग राधे भी बरसावे, बरसा रहे हैं भोलेनाथ। 56 भोग को भंडारो रे देखो प्रगटे अपने आप। अरे भक्त खड़े दर्शन को देखो, नान पर्व के साथ उदयपुर में प्रगटे श्रीनाथ। श्रीनाथ जब प्रगट हो यह हल्दी हो गई सब घाटी। देवगुरु बृहस्पति मिट्टी में और सोने जैसी माटी, ऐसो रूप अखंड विशाल, चित्र को खिल रहे हो देखो गुलाब। चैत्री गुलाब उदयपुर की हल्दी घाटी में खिलने लगे, खुशबू उड़ने लगी, सुगंध उड़ने लगी और नान का पर्व मनने लगा। दानवता सिसक गई, प्रहलाद का जयकारा हुआ और मानवता की जयकार होने के बाद दानवता का पतन हो गया। वही शगुन वही समय है, नशे दानवता जाए, जिस राजा के मद चढ़े और वह पल में ही हट जाए। मद को यो रंग कालो रंग होए भंग, जल्दी बजे चंग चंग भैया भोलेनाथ श्रीनाथ। अरे मद को हटाने देखो कैलाशपति बन गए हैं, और राजस्थान मरुभूमि में देखो एक लिंगनाथ। श्री को साथ लेकर जतिपुरा से कृष्ण, और मरुभूमि उदयपुर में बन गए हैं श्रीनाथ। श्रीनाथ एक लिंगनाथ और उदयपुर राणा साथ। भक्त में देखो बारात, खुशी बहुत छाई है, नान यो पर्व देखो और इस पे हमें गर्व देखो। और भारत और विश्व से दानवता हटाई है, और जो भी प्रकोप हो रहे हो इस विश्व में कलयुग में, कलयुग की काली माँ को दाग यो हटायो है। 56 भोग भंडारो श्रीनाथ द्वारा में, एक लिंगनाथ बाबा ने भी यो लुटायो है। रंग किचकारी केसर की, केसर रंग गुलाल उड़े, और देखो सारे रंग भंग, ताज भंग पायो है। ताज भंग हो दानवता के और मानवता जयकार करे। कलयुग को बचाने भारत अवतार कल की आयो है। कल की ये वाणी और सरस्वती गा रही, और दाग लगे जितने भी उन दागन को हटायो है। नहान पर्व, नहान न का मतलब होता है नारायण, और हा का मतलब होता है हाहाकार करने वाले दानव, और न का मतलब होता है नर। तो इस मृत्युलोक में नारायण जब हाहाकार होता है दानव का तो उसको नष्ट कर देते हैं, उसे नान कहते हैं। और ये नान पर्व व्यापक गति पावे, और ये प्रसंग वाणी में गावे। सुने सुनाए ये प्रसंग तो भारत का कल्याण, भारत की तो लाज बचाने आ रहे हैं भगवान। 2026 अष्टम अष्टा होए,
8वें गर्भ से कंस मरे, इसमें संशय न हो। तो 8वां गर्भ है भैया, और कंस का काल है। और कंस उसे कहते हैं जो कर्मों को ही समाप्त कर दे, शुभ कर्म होने ही नहीं दे, वो सब कंस हैं। तो इस समय जो शुभ कर्मों को रोक रहा है वो कंस है, और जो सरस्वती के गुणगान कर रहा है वो हंस है, और जो दानवता के बचे खुचे लोग हैं वो दंश हैं। तो हंस कंस और दंश का अजब मिला संजोग, एकादशी में नष्ट होएगा दानवता का योग। मानवता जयकार करे, हर्षित भारत होए, भारत की रक्षा करने खड़े कलंकी होए। तो कलंकेश्वर भगवान की जय, नहान महापर्व की, श्रीनाथ द्वारा एकलिंगनाथ बाबा की जय, आज के आनंद की जय। ये प्रसंग श्रीनाथ को गावे, तो श्री की कृपा भारत होई जावे। भक्तों पे काले रंग दानव, भारत में कोई चढ़ा न पावे। सारे दानव नष्ट भ्रष्ट हो, और कष्ट नहीं यहाँ पर कोई पावे। भारत में तो राम राज हो, और बजे नगारा जाए। नान पर्व शुभ शुभ मने, दानवता नश जाए। बोलो जय श्रीनाथ जी महाराज, आज के आनंद की जय।